हमारे पास बच्चे ट्रायंगल है ए बी सी, ऐसे हमारे पास ये है और इसमें हम थ्योरम प्रूव करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के ज़रिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ। लाइन शुड कट ऑल द साइड ऑफ ट्रायंगल। उसने एक मेनिलस एक ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने एक आइडिया दिया था बेटा। उसने कहा कि अगर हम लाइन किसी ट्रायंगल से कट कराएं तो वो ट्रायंगल की तीनों साइड को ज़रूर कट करके पास करेगी। कैसे, ज़रा वो देखें। ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है बेटा, या हमने इसके ऊपर एक लाइन ड्रा की। ये डी ई एफ हमारे पास 3 पॉइंट हैं। अब बेसिकली हमारे पास ए बी सी यहाँ पर एक ट्रायंगल थी, हमने इसकी सी साइड को एक्सटेंड किया यहाँ तक कि वो एफ तक बेटा क्रॉस किया। तो इस तरह से बेटा ये प्रूव करने जाता है कि ये इसकी तीनों साइड्स को कट करके गुजरता है। तो उनके दरमियान जो रेशो होती है कट करने की, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसलिए उसने बताया है कि इस लाइन ने जो ए बी साइड को कट किया है वो है 2:1 के तहत। इसी तरह से बेटा जो ए सी को कट किया है वही बेटा 2:1 के तहत। फिर बी एफ के तहत बेटा जो हमारे पास मुकम्मल लाइन है, इस ये जो कट करती है लाइन, ये बेटा 4:1 के तहत कट करती है। तो इसी तरह से बेटा अगर हम उनको रेशो लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी हमारे पास 1 आ रहा है। ये हम जर्नल अप्रूव करने जाएंगे। मेनिलस थ्योरम ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने ही बेटा ये आइडिया दिया था। तो आप ज़रा देखिए इसको। से पहले स्टेटमेंट, ये जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट प्रूव के तहत ही आएगा। स्टेटमेंट है बेटा आपके पास क्या कहता है, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल। ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है। बेसिकली तो ये इसकी फिगर है बेटा, ये आपको भाई मैं बताऊंगा कि ये कैसे वजूद में, यहाँ से ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ए बी सी बी अ ट्रायंगल एंड लेट डी ई एफ बी अ पॉइंट ऑन द लाइन दैट फॉर्म ए बी बी सी एंड सी ए। यानी हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसको हमने सपोज़ यहाँ से एक लाइन क्रॉस कराई, तो सपोज़ ये लाइन जाती है, तो इस वाले पॉइंट को बेटा जाकर यहाँ पे मिलाया, तो इनको डिफरेंट पॉइंट हमने नाम दिया है। सपोज़ ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास ई है। तो यही वो बात कर रहा है बेटा। और डी एफ ई जो है ये पॉइंट्स हैं उस लाइन के ऊपर। कहता है इफ़ डी ई एफ आर कोलिनियर, कोलिनियर्स कहते हैं ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हूँ, तो देन कहता है ये जो रेशियो बनेगी हमारे पास ए डी, ये ए डी ओवर डी बी, फिर बेटा हमारे पास सी एफ ओवर एफ ए, और फिर बेटा हमारे पास बी ई ओवर ई सी, ये कहता है बराबर होनी चाहिए 1 के। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हमने नेक्स्ट जस्ट इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि यहाँ से बेटा हमने एक बेटा लाइन ड्रा की, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, बिल्कुल B2 हमारे पास इधर इस लाइन के ऊपर। फिर इस तरह ए से बेटा हम लाइन ड्रा करेंगे, इसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बिल्कुल होगी। फिर इस तरह सी से बेटा इस पॉइंट लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे एक बेटा लाइन, तो वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये कंस्ट्रक्शन किया, या ये फिग मुकम्मल है बेटा थ्योरम्स के अंदर जो आपको बनानी भी पड़ेगी। ये आपको क्लियर नज़र आ रही है, वहाँ पे इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ आए कि कैसे हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट हुई थी। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंस्ट्रक्ट द लाइन ए प्राइम बी बी प्राइम एंड सी सी प्राइम। यानी हमारे पास जो डी एफ ई जो जिस लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स थे, उसी लाइन के ऊपर बेटा हमने यहाँ बी से एक लाइन ड्रा की परपेंडिकुलर, बी प्राइम का नाम दिया उस पॉइंट को बी बी प्राइम। फिर इस तरह ए से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा की तो ए प्राइम कहा बेटा, सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की तो सी प्राइम कहा बेटा उसको। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया बेटा इसके अंदर से। क्लियर है बच्चे। तो यही अभी प्रूफ के अंदर भी उसने बताया कि कंस्ट्रक्ट द लाइन ए प्राइम बी बी प्राइम एंड सी सी प्राइम दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन डी एफ ई। इसको लाइन का नाम दिया है हमने डी एफ ई, ये जर्नल नेम है बेटा, आप कुछ भी इसको नाम लिख सकते हो। अब वो देखें बेटा जो हमारे पास ट्राइंगल्स ये बन रही है हमारे पास बी बी प्राइम डी ए प्राइम डी, तो हमेशा याद रखें इसके अंदर दो ये एंगल तो 90 का है, फिर ये एंगल भी इसके साथ बेटा ये एंगल भी 90 का है, ये भी परपेंडिकुलर जो है इसके ऊपर। और हमेशा ये जो लाइन आपस में कट करती है तो इनके एंगल्स जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो जब दो एंगल इसकी इक्वल है तो वही कह रहा है पॉस्टुलेट ऑफ हमारे पास एंगल पॉस्टुलेट किसके अंदर, ट्राइंगल बी बी प्राइम डी और ट्राइंगल ए प्राइम डी, ये सिमिलर हमारे पास होंगी। जब सिमिलर है बेटा तो इनकी फिर साइड्स की रेशियो भी आपस में सेम होगी। कैसे, ए डी रेशियो डी बी ये हमारे पास बनी बराबर होगी ए प्राइम विद रेशियो बी प्राइम बी या बी बी प्राइम के साथ। क्लियर है बेटा। ये हमारे पास फर्स्ट 2 ट्राइंगल्स हुई। अब नेक्स्ट ट्राइंगल्स को इस तरह से लेके देखिए। नो द ट्राइंगल ए प्राइम एफ और सी सी प्राइम एफ या एफ सी सी प्राइम, जैसे भी आप नाम इसको काउंट करो। तो इसके अंदर भी बेटा एक एंगल ये 90 का है,
तो इसके अंदर भी एक ये जब सी प्राइम इधर गिरा तो ये 90 का है। फिर दोनों आपस में एंगल अपोजिट जो है ये बिल्कुल सेम है, तो सेम उसी तरह से एंगल पोस्टुलेट के तहत बेटा ये सी एफ विद रेशियो एफ ए ये हमारे पास बराबर होगा सी प्राइम विद रेशियो ए प्राइम या ए प्राइम ए। क्लियर बेटा, जैसे हम उधर देख रहे हैं उनकी साइड्स के अंदर। तो इसी तरह से ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन बनी बेटा। और फिर तीसरी हमारे पास बनी बेटा हमारे पास कि बी प्राइम ई, ये बी प्राइम ई इसके अंदर ये वाला एंगल 90 का है, और फिर सी प्राइम ई इसके अंदर ई एंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये सेम हो गया। फिर सी प्राइम के ऊपर भी 90 बन रहा है, इधर बी प्राइम के ऊपर 90 बन रहा है, तो ये भी एंगल बेटा हमारे पास सेम है। तो बैट अभी यूँ ही एंगल पोस्टुलेट के तहत बैट ट्रायंगल बी प्राइम ई ये सिमिलर है ट्रायंगल सी प्राइम ई के। तो फिर इनकी सेम उसी तरह से जो बेटा रेशियो है कि बी ई विद रेशियो सी ई के तहत बेटा इनकी जो हमारे पास बेस बन रही है यहाँ पर, यह हमारे पास सिमिलर है बी प्राइम विद रेशियो सी प्राइम। अब इन तीनों जो इक्वेशंस है बेटा इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी राइट साइड मल्टीप्लाई होगी राइट साइड के साथ और लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई होगी लेफ़्ट साइड के साथ। तो 1 बाय 1 1 2 और 3 को जब बेटा हमने मल्टीप्लाई किया तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये एक दूसरे से कैंसिल अप होते होते हमारे पास आंसर क्या है 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रूफ था कि इनकी साइड्स की रेशियो जो है बेटा उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाता है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है बच्चे? इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बार बार देखें, फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।